पेपर लीक मामले पर सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस विधायक का पलटवार। मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक के मामले को लेकर सदन में मुद्दा गरमाया। सदन के बाहर एक तरफ भाजपा के नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की तो दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर कांग्रेस के विधायक राजेश कछापी ने भाजपा पर ही पलटवार किया। कहा कि भाजपा के नेता और उनके कार्यकर्ताओं की संलिप्तता सामने आई है, इसलिए राजकीय पुलिस की जांच से घबरा गई है भाजपा के नेताओं को यकीन है कि अगर केंद्र की एजेंसी सीबीआई जांच करेगी तो दोषी का नाम कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भाजपा के नेता के बेटे का और कार्यकर्ताओं का नाम सामने आ रहा है। इसलिए भाजपा राज्य के पुलिस की जांच से घबरा रही है। देखिए ये जो है भाजपा, जो झारखंड भाजपा जो है वो इसीलिए ईडी और सीबीआई का डिमांड करता है कि भाजपा को विश्वास है कि ईडी और सीबीआई कंट्रोल होता है आपको सेंट्रल एजेंसियों, क्योंकि ये दोनों सेंट्रल एजेंसी हैं और चूंकि इनके कार्यकर्ता का नाम आया है, भाजपा नेता का नाम आया है, उनके पुत्र के द्वारा ये कार्य किया गया है, तो चूंकि अगर हमारा सीआईडी करेगा या स्टेट पुलिस करेगी तो इनका नहीं चलेगा। तो इन लोगों को लगता क्या है कि सेंट्रल एजेंसी तो इनके पॉकेट का चीज़ है, इनकी मानसिकता तो यही हो गई है। इसीलिए ये लोग सीबीआई की मांग कर रहा है ताकि जो है आने वाले दिनों में सेंट्रल के माध्यम से अपना प्रभाव जमा करके उसको मुक्त कराया जा सके। बस यही मनसा उनकी यही है कि उस जांच को प्रभावित किया जा सके। आपके स्टेट पुलिस में आप क्यों आप पीछे भाग रहे हैं? सीआईडी से आप पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपको हर काम में सीबीआई ही चाहिए और हर काम में ईडी ही चाहिए। मतलब सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग इससे पता चलता है कि इनकी मानसिकता कि एजेंसियों को भी ये लोग दुरुपयोग उसका करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, ये लोग जो है संविधान विरोधी लोग, भाजपा के लोग, दिल्ली में सरकार बैठी इन लोगों की, दिल्ली में सरकार बैठी और वहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर का फ़ोटो को हटाया गया, भगत सिंह का फ़ोटो को हटाया गया, चंद्रशेखर जी का फ़ोटो को हटाया गया। तो ये लोग जो है कि देखिए इन लोगों का जो मनसा है, इन लोगों का मनसा दिल्ली में जो था वो दिख गया। दिल्ली में इन लोगों ने जो वादा किया था कि पहला कैबिनेट में हम लोग महिलाओं को सम्मान देंगे। मध्य प्रदेश में इन लोगों ने वादा किया था, इन लोगों ने राजस्थान में वादा किया था, इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में वादा किया था। एक भी वादा इन लोगों का पूर्ण हुआ क्या? हमने वादा किया था, हम अबुआ आवास दे रहे हैं, हम मैया सम्मान भी दे रहे हैं। लेट सवेर हो सकता है। अभी जो है प्रधानमंत्री आवास जो है, राज्यांश तो हम दे रहे हैं, केंद्रांश जो है हमारा जो 20% है, ये लोग हमको 20% नहीं दे रहे। हम तो 80% देने के लिए वृद्धा विधवा पेंशन हम तैयार हैं। ये लोग 20% को नहीं दे रहे हैं, तो इनकी मानसिकता झारखंड के प्रति सोच सकते हैं। देखिए आप लोग जो है ना, आप लोग जो है कि आप इस बात को जोर दीजिए कि ये, चूँकि आपके माध्यम से भी जनता कुछ बातों को रखती है। देखिए यहाँ पे दो विचारधारा काम करती है। एक विचारधारा कि भाई यहाँ जो पेशा, चूँकि 5th शेड्यूल एरिया है हमारा क्षेत्र, तो पेशा एक्ट यहाँ पे लागू होता है, तो ग्राम सभा को लगता है कि इसका जो है सर्वे सर्वा हम हैं, सरकार को भी रॉयल्टी चाहिए। तो बीच का रास्ता है, आने वाले दिनों में हम बालू मुहैया हो रहा है। ऐसे नहीं कि बालू नहीं मिल रहा है, लेकिन छोटे पैमाने पे मिल रहा है। बड़ा जो टेंडर जिसको कहते हैं, टेंडर, चूंकि हम जल जंगल जमीन वाले लोग हैं। पेपर लीक मामले को लेकर टाइगर जयराम महतो का कहना है कि विपक्ष की मांग बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं पेपर लीक का जो मामला इस राज्य में देखने को मिल रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकारें इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। इसी कारणवश एक के बाद एक लगातार क्रम अनुसार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। कभी सीजीएल का पेपर लीक, तो कभी 10वीं बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक। अगर आज सरकार तह तक जाकर जांच नहीं करती है तो 6 महीने बाद फिर किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र ऐसे ही लीक होते हुए हमारे सामने आएगा। इसलिए आवश्यक जांच की जरूरत है ताकि इन विषयों पर विराम लग सके। अब आइए इस पूरी वीडियो को अंत तक देखते हैं और जानते हैं कि पेपर लीक मामले को लेकर टाइगर जयराम महतो ने क्या कुछ कहा।
विपक्ष की मांग सही है। आज कहीं ना कहीं पेपर लीक का जो मामला इस राज्य में देखने को मिल रहा है और इस मामले को लेकर सरकारें गंभीर नहीं होने के कारण एक के बाद एक लगातार क्रमानुसार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। कभी सीजीएल का पेपर लीक 2 बार पेपर लीक हुआ, अब 10वीं बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक का मामला प्रकाश में आया है। आज अगर सरकार तह तक जाकर जांच नहीं करती है तो 6 महीने बाद फिर किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होते हुए हमारे सामने आएंगे। तो इसलिए आवश्यक है इन विषयों पर विराम लगे, उसके लिए उचित जांच आवश्यक है। नौबत क्यों आती है जयराम जी? जो भी एग्जाम होता है उसको देखिए ये नौबत सुधार की जरूरत है। देखिए सुधार की आवश्यकता है कि ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि सरकारों में जो मंत्री हैं उनकी क्षमता क्या है, दक्षता क्या है, ये सभी परिचित है आप उनसे। तो कहने के अगर ब्यूरोक्रेट्स को अगर नियंत्रण में रखे हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है कि ब्यूरोक्रेट सरकार के नियंत्रण से बाहर है। अगर ब्यूरोक्रेट सरकार के नियंत्रण में रहेगी और सरकार के क्रियाकलापों से भय खाएगी तो हमें लगता है निसंदेह इस प्रकार की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। तो सदन के पटल पर ये तमाम चीजों को रखेंगे? जी निसंदेह रखेंगे, और चाहे प्रश्न पत्र लीक का मामला हो या जेपीएससी के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, चेयरमैन नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग कर रहे हैं, उन विषयों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। जी प्रश्नकाल में पहला प्रश्न ही रहेगा छात्रों से संबंधित, और आशा करते हैं सरकार उसका निष्पादन करेगी। धन्यवाद।